गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग का फोर्थ क्लास है ये, और आज हम बताएंगे नागरिकता के बारे में। पिछले क्लास में चर्चा किए थे और आज उसी को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम जैसे तैसे करके नागरिकता के बारे में कुछ ठोस कानून था नहीं, और भारत और पाकिस्तान से में जैसे नागरिकता देने के लिए इधर से उधर लोग करने लगे, उसके बारे में जैसे तैसे उस समय मतलब कि बना दिया गया कानून कि जो पाकिस्तान से आएगा उसको भी दे दिया जाएगा, जो भारत से गया फिर आया उसको भी दे दिया जाएगा नागरिकता। लेकिन उस इसका जो पहला अधिनियम आया था आज़ादी के बाद 1955 में, और वहीं पे सबसे पहले नागरिकता का कुछ ठोस कानून बना हमारे संविधान में, और उसको हम अभी देखेंगे। और अभी 2019 तक 19 में भी कुछ अमेंडमेंट हुआ है CANRC, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं पिछले क्लास की जो टॉपिक थे, जैसे कि भाग 1 और भाग 2 जो बताए थे, अनुसूची के बारे में जो चर्चा किए थे उसको एक बार चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। अगर हम रिवाइज करा दें उसको, तो अनुसूची 1 से लेके और 8 तक मूल संविधान में जो था, उसके बाद 4 को जोड़ के 12 को हुआ था। वो इस प्रकार था कि सबसे पहले भारत राज्यों का संघ था, दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ, और उसके बाद था चौथा में राज्यसभा की सीट, पांचवा में था जो SC/ST के विशेष प्रावधान और पूर्वोत्तर राज्य के बारे में, छठा में था, और सातवां में शक्ति का विभाजन, और 10 में दल बदल, 11 में था पंचायत, और 12 में नगर पालिका था। तो ये अनुसूची के बारे में हम डिटेल चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद हम बताए हैं भाग 1 के बारे में, जो यूनियन टेरिटरीज के बारे में था, उसके बारे में कि 28 राज्य है पहला अनुच्छेद में था, और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में। दूसरा में था कि जैसे कि विदेशी जमीन को अगर हम लोग शामिल करते हैं तो दूसरे अनुच्छेद में उसका वर्णन है। और तीसरा में था कि अपने ही राज्य में अगर तोड़फोड़ करते हैं तो उसके लिए आर्टिकल 3 में चर्चा है। लेकिन वही बात करें 2 और 3 में, जब भी संसद हस्तक्षेप मतलब कि काम कर रही हो, तो उसमें इसको 368 के बाहर रखा गया है कि राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप करे। तो इस प्रकार आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में था। और उसके बाद करें तो भाग 2 में जो था, इस प्रकार था कि भाग 2 में नागरिकता के संबंधित था, और हम बताए थे कि नागरिकता जो है कि कैसे हमारा नैसर्गिक जो बचपन से ही मिल जाता है, और ये जो लाया गया था ब्रिटेन से लाया गया था, और एकहरी नागरिकता हमारे देश प्रदान करता है। तो इसमें हम लोग बताए थे कि जो पाँचवा जो आर्टिकल था, प्रारंभ में जो नागरिकता जो भी था, जब से ये लागू हुआ संविधान, उस समय से जो भारत में उसको नागरिकता दिया गया, प्रारंभ में नागरिकता। उसके बाद था कि जो पाकिस्तान से भारत आया 19 जुलाई से 1948 तक, उनके लिए नागरिकता था। और 7वां अनुच्छेद में था कि जो भारत से पाकिस्तान गया फिर पाकिस्तान से भारत आया, उसके बारे में जो नागरिकता दिया गया था 3 मार्च 1948 तक 1947 तक जो गया था उसको नागरिकता दिया। 8 में तो हम लोग जानते हैं, इम्पोर्टेंट भी है कि कहीं भी हम भ्रमण कर सकते हैं, विदेश में नौकरी कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, जिससे कि हमारा नागरिकता यहाँ के नहीं जाएगा। 9 में जो था इसका कि अगर हम विदेशी राज्य का दर्जा ले रहे हैं तो अपने जो देश का नागरिकता ख़त्म हो जाएगा। 10 में था कि हमारा नागरिकता बनी रहेगी जब तक हम कुछ देश विरोधी काम पागल ये नहीं हो जाते तब तक। और 11 में था कि जो भी नागरिकता संबंधित कानून जो होगा वो संसद बनाएगी। तो इस प्रकार हम कल चर्चा कर चुके हैं और पूरा डिटेल में इस सभी बातों को बताए थे। और आज इसी नागरिकता जो मिला है, वो पहले था कि जो पाकिस्तान से आया भारत से गया, उसके बारे में कुछ ठोस चर्चा नहीं था संविधान में नागरिकता के बारे में। लेकिन 1955 अधिनियम के तहत इसमें जोड़ा गया कि जन्म से जो नागरिकता मिलेगा उसके बारे में चर्चा किया। 5 तरीका है नागरिकता प्राप्त करने के। तो सबसे पहला बता रहे हैं हम
कि जन्म से, तो माता अगर भारत में जन्म ले लिया तो वो भारत का नागरिक होगा। शुरू में ऐसा था कि भारत में अगर दूसरे देश का भी कोई है, अगर भारत में उसका जन्म हो गया तो उसको नागरिकता मिल जाता था जन्म से ही, किसी भी देश के हो। लेकिन इससे दिक्कत होने लगा। पहले पर्यटन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पर्यटन बढ़ा तो इससे दिक्कत होने लगा कि किसी को भी नागरिकता वैसे मिल जाएगा। तो इसका पहला जो अमेंडमेंट हुआ, नागरिकता संबंधित पहला अधिनियम 1955 है। ये अधिनियम 1955 है, लेकिन पहला संशोधन जो है ये जाके 1986 में हुआ। 1986 में पहला संशोधन हुआ कि माता या फिर पिता भारत का रहना चाहिए। जैसे अभी पाकिस्तान में सानिया मिर्जा शादी की हुई थी, अभी तो डाइवर्स हो गया, तो वो उसका जो अभी है, जो भी है बाल बच्चा, वो यहाँ के नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं माता के थ्रू। माता के जन्म यहाँ हुआ था उसके थ्रू। और उसके बात करें कि अगर वो वैलिड भी होना चाहिए, यहाँ का जो भी नागरिकता है वो वैलिड होना चाहिए। कोई खास नहीं है, वैलिड होगा, कोई भी चीज़ वैलिड होगा तभी मिलेगा। तो 1986 में इसका पहला संशोधन किया गया कि माता पिता जरूर भारत का होना चाहिए तभी नागरिकता मिलेगा। पहले था कि जन्म भारत में हो गया तो उसको नागरिकता, लेकिन 86 में अमेंडमेंट करके इस पर चेंज किया गया। और आगे बात करें तो वंश डिसेंट के अनुसार जो दिया गया नागरिकता, इसमें था कि वंश पहले पिता के अनुसार, अभी भी देखेंगे तो माता आती है तो उसका टाइटल चेंज करके पिता के अनुसार कर दिया जाता था। तो वंश के अनुसार मिला, हम लोग को वंश के अनुसार मिला है। जो भी जनरेशन आज़ादी के इधर आज़ादी के समय का जो भी था तो उनका तो जन्म के अनुसार मिल गया, लेकिन अभी के टाइम में जो भी है उन लोग को दादा के परदादा से मिला हुआ है। हाँ, परदादा उसके बाद जो होंगे आज़ादी के टाइम होंगे तो उनको वंश के अनुसार नहीं, उनको जन्म के अनुसार मिल गया था। इस प्रकार नागरिकता दिया गया था। लेकिन अभी वंश के अनुसार कर दिया गया था। इसमें भी था कि वंश के अनुसार पिता के वंश पहले मानते थे, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया 1992 में। और 1992 में कहा गया पिता या फिर माता दोनों में से कोई। जैसे अभी सानिया मिर्जा के अगर जो भी बच्चे हैं उनको मिलता तो पिता के वंश तो यहाँ पे है ही नहीं, माता यहाँ की है। तो अब यहाँ पे चेंज किया गया था 1992 में, तो उनको जो है उनके बच्चे को माता के वंश के अनुसार मिल जाएगा। पहले तो पिता ही सिर्फ था, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया। जैसे कि अगर बात करें, हार्दिक पांड्या भी शादी किए थे विदेशी से, तो उनके बच्चे को वंश के अनुसार मिलता जो कि पिता के वंश के अनुसार मिल जाता। तो इस प्रकार जन्म के अनुसार मिला, फिर वंश के अनुसार मिला। जन्म में देखे थे हम लोग कि 86 में अमेंडमेंट करके कहा गया कि माता और पिता दोनों में से कोई एक जरूर भारतीय होना चाहिए था, यहाँ सिर्फ जन्म लेने से ही नहीं मिल जाएगा। और वंश के अनुसार में फिर चेंज किया गया था 1992 में, और कहा गया था कि पिता या फिर माता दोनों के वंश के अनुसार मिलेगा, ना कि सिर्फ पिता के वंश। यहाँ पहले था कि पिता के वंश के अनुसार, तो उसको भी चेंज किया गया। और तीसरा है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन से पहले था कि 6 मंथ में ही मिल जाता था, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन करके 7 साल तक यहाँ पर इंतज़ार करिए, उसके बाद आपको मिलेगा। और इसी का एडवांस रूप एनआरसी जो आया है वो इसी का एडवांस रूप है। 14 के पहले जो भी यहाँ पे आ चुके हैं, 19 में जो एनआरसी आया है तो उसमें कहा गया है कि 14 के पहले जो भी आ चुके हैं उनके लिए नागरिकता दिया जाएगा। तो वैसे भी पंजीकरण के थ्रू उनको मिल ही जाता, लेकिन नया एक जोड़ दिया गया है उसमें सिर्फ कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इसके ही जो लोग हैं उनके लिए ये था। उनके जो माइनॉरिटी के लिए था सिर्फ। तो उसके बाद बात करें कि देशीकरण न्यूट्रलाइजेशन एक्ट है, तो देशीकरण में था कि कला विज्ञान साहित्य में अगर अच्छे आप जानकार है तो उसमें आपको नागरिकता मिल जाता है। अगर 10 साल आप यहाँ रहे और कला में अच्छे जानकार है, विज्ञान या फिर साहित्य कुछ में अच्छे जानकार है, यहाँ के कोई एक भाषा जरूर आना चाहिए, तो इसके अनुसार देशीकरण के थ्रू मिल गया। उसके बाद अर्जित भूमि के थ्रू 16 मई 1975 को हम लोग दे चुके हैं ऑलरेडी सिक्किम को, 22वां राज्य बना था। तो उसमें हम लोग देखे थे कि अर्जित किए थे उसका भूमि, तो उसको अर्जित भूमि के अनुसार जो भी वहाँ के लोग थे उनको दिया गया नागरिकता।
तो ये 5 प्रकार है जो कि हम नागरिकता ले सकते हैं। नागरिकता छोटे एग्जाम में सिर्फ यही पूछेगा कितने प्रकार से हम नागरिकता ले सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में पूछेगा नहीं। या फिर पूछ सकता है सिक्किम किस अनुच्छेद, तो वो तो दूसरे अनुच्छेद में हो जाएगा कि विदेशी को शामिल किया गया था। तो यहाँ ऐसे जानने का बात था कि 5 तरीका से कैसे कैसे मिलता है नागरिकता, तो वो यहाँ पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो पहला था जन्म, फिर वंश, फिर न्यूट्रलाइजेशन देशीकरण था, उसके बाद रजिस्ट्रेशन था, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद अर्जित भूमि था। तो ये 5 प्रकार था हमारे नागरिकता प्राप्त करने का। तो हम लोग को वंश के थ्रू मिल चुका है, सॉरी वंश डिसेंट के थ्रू 1992 में चेंज करके इसको माता और पिता दोनों के थ्रू दिया जाता है अब। तो हम लोग वंश के थ्रू नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। और कुछ अगर आगे बात करें तो इसमें देखेंगे कि पहला संशोधन तो 1986 में हुआ, ठीक है, लेकिन पहला अधिनियम 1955 में आया था। नागरिकता संबंधित पहला अधिनियम 1955 में। लेकिन वही बात करें अगर पहला संशोधन अगर पूछे तो 1986 में। 86 के बाद 92 में भी हुआ, 2003 में, 2005 में भी हुआ, अभी 2019 में भी हुआ है। CA NRC उस सब आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये था नागरिकता प्राप्त करने की विधि। और नागरिकता खत्म कैसे होगा, हमारा समाप्त कैसे होगा, उसके बारे में है कि अगर खुद कहीं दूसरे देश का ले लेते हैं तो समाप्त हो जाएगा, या फिर समाप्त हम खुद बर्खास्त अगर त्याग देते हैं तो भी नागरिकता हो सकता है समाप्त। या फिर अगर हमें बर्खास्त कर दिया जाता है, कुछ गलत काम अगर डॉक्यूमेंट पाया गया तो उसमें भी हमारा समाप्त हो जाएगा। वंचित कर दिया जाएगा अगर हम पागल है या फिर दूसरे देश में जाके देश विरोधी काम कर रहे हैं तो उस समय भी हमारा नागरिकता छीना जा सकता है। तो ये था नागरिकता प्राप्त करने की और नागरिकता समाप्त करने की 3 विधि। तो और कुछ अगर बात करें हम कि जो विदेश में लोग रहते हैं उनको हम लोग NRI बोलते हैं। तो NRI जो होते हैं नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, तो उनके बारे में बात करें, वो नॉन रेसिडेंशियल है, वो है इंडिया के ही लेकिन वो अभी नहीं रह रहे। और ये जो भी है 6 महीना से ज़्यादा, अगर 6 महीना या 6 महीना से ज़्यादा अगर विदेश में रह गया है तो उसको हम लोग NRI बोल सकते हैं। ना कि कोई टूर पर गया है तो उसको NRI बोल दे, ऐसा नहीं है। वहाँ 6 महीना से ज़्यादा अगर वहाँ से रह रहा है तो वो NRI हो जाता है। वहाँ पे NRI का एक खाता खुलता है। एक होता है NRA, नॉन रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी, एगो अकाउंट होता है नॉन रेसिडेंशियल एक्स्ट्रा, एक अकाउंट होता है। तो एक्स्ट्रा वाला में होता है कि सिर्फ पैसा आ सकता है, इसमें होता है कि चार्ज नहीं करता है। NRO वाला जो अकाउंट होता है उसमें होता है कि उस अकाउंट में पैसा आ भी सकता है और यहाँ से पैसा भेजा भी जा सकता है। तो इस प्रकार 2 खाता खुलता है NRI का। और अगर बात करें PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ये 2015 में इसको ला के समाप्त कर दिया गया और इसको मर्ज कर दिया गया था ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया में। तो इसमें कहा गया था कि पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो है वो अब मर्ज होंगे ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया 2005 में जो आया था उसमें मर्ज कर दिया गया। और इसमें कुछ विशेष छूट दिया जाता है, जैसे कि कुछ बड़े बड़े उद्योगपति या फिर कोई वहाँ पर जाकर अगर नागरिकता दूसरे देश का ले रहे हैं तो उनके लिए इनको शामिल किया जाता है OCI में, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया में। तो उसमें ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में विशेष रहता है कि आप सिर्फ यहाँ पे वोट नहीं डाल सकते, नहीं तो यहाँ पे अगर आते हैं तो जैसे कि हम लोग दूसरे देश से कोई आते हैं तो उनको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो, या फिर कहीं टिकट लगता है, कहीं फेमस जगह पर घूमने जाते हैं तो बहुत एक्स्ट्रा लग जाता है। लेकिन उसको समाप्त करके यहाँ पे लाया गया कि नहीं, आप सिर्फ वोट नहीं डाल सकते हैं लेकिन
वहाँ आपको हर सुविधा दिया जाएगा, भारतीय को जो दिया जाता है। वोट नहीं डाल सकते हैं और हर महीने जाके थाना में रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है कि हाँ हम यहाँ पे है और ठीक है और कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो वो सबसे बचाया गया, जिससे कि अच्छे से वो लोग फील करें यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि वो बड़े बड़े आदमी होते हैं। छोटा सा भी कारखाना अगर डाल दे भारत में तो वो भारत के लिए बहुत फायदा होगा। इस कारण उनको विशेष रूप से छूट दिया जाता है। हाँ, इसमें शत्रु देश को नहीं शामिल किया गया। अगर पाकिस्तान में का कोई निवासी है भारतीय, जाकर वहाँ का नागरिकता ले लिया है, तो उसको नहीं दिया जाएगा। शत्रु देश में चाइना को नहीं शामिल है, उसमें सिर्फ पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। तो शत्रु देश को नागरिक को OCI नहीं दिया जा सकता है। पासपोर्ट की बात करें तो अपने देश से जो दिया जाता है कि हाँ अपने पोर्ट जो है वो उससे पास कर दीजिए, तो यहाँ का हर चीज़ वेरीफाई करके और उसके बाद पासपोर्ट बनाता है। और पासपोर्ट करके आपका थाना चेक करने आया कि हाँ यहाँ कुछ गलत काम तो नहीं किया है, ये सब अगर वो सब लिख कर दे देगा तब जाके, ये लंबा प्रक्रिया होता है, तब जाके। सबसे बात करें आई कार्ड या फिर जो भी आधार कार्ड होता है, उस सबसे ज़्यादा लफड़ा लगता है बनाने में पासपोर्ट। और सबसे अगर कहीं कोई डॉक्यूमेंट देना है, अगर पासपोर्ट है आपके पास, अगर वो दे रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि ये बनता ही है हर चीज़ वेरीफाई करके, हर चीज़ मिलाया जाता है उसमें, मार्कशीट वगैरह, आपका नेम, हर चीज़ वहाँ पे हर चीज़ मिलना चाहिए, तब जाके पासपोर्ट बनता है। वीज़ा जो होता है, समझिए कि आप उस देश से परमिशन मांग रहे हैं कि हाँ आपके देश में हम आए, तो इसमें है कि वीज़ा जो है 15 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन वहीं पे कुछ देश जो है, हम लोग का नेपाल, भूटान, ये सब जो है फ्री किए हुए, वीज़ा कोई उसमें लगता नहीं है, तो वो मित्र देश है तो पूरा फ्री किए है। और कुछ देश ऐसा भी है जो कहते हैं, जापान, थाईलैंड, ये सब, कि आप यहाँ आइए, उसके बाद हम 1 घंटा में आपको वीज़ा बना देंगे। तो वहाँ वीज़ा ऑन अराइवल बोलते हैं, तो वीज़ा वहाँ पर पहुँचने के बाद 1 घंटा में बना के दे देता है। नहीं तो 15 दिन पहले आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो इस प्रकार नागरिकता के संबंधित ये 5 विधि थे, जिससे कि हम नागरिकता अपने देश में कोई प्रदान कैसे किया है या फिर आगे कैसे करेगा, ये 5 विधि के थ्रू में से ही कोई विधि में से करेगा। और समाप्त होगा जब तक कि खुद नहीं त्याग देता, या फिर दूसरे देश का नहीं खुद ले लेता नागरिकता, या फिर पागल नहीं, पागल की तरह नहीं व्यवहार कर रहा है, देश विरोधी जब तक काम नहीं कर रहा है, तब तक उनका नागरिकता भी नहीं छीना जाएगा। NRI भी बता दिए, नॉन रेसिडेंशियल इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का भी बता दिए, OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में बता दिए, पासपोर्ट हो गया, वीज़ा हो गया, NRC अगले क्लास में इसको फुल डिटेल में करेंगे बात। और तो इस प्रकार नागरिकता पूरा फुल कंप्लीट हो चुका है भाग 2 का। और थैंक यू वेरी मच।